आपके सामने, तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री जो हैं वो होंगे। ठीक है, स्टार लगाइएगा दोस्तों। हमारे आसपास के पड़ोसी देश जो हैं आपके, उनकी कहानी है ये, देखिएगा। उसमें से एक देश है आपके बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश जो है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है, अगर सवाल पूछूं आपसे, तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री चुनाव जो है इसका आयोजन किया गया ना, यहाँ पर संसदीय चुनाव का आयोजन किया गया, और 300 सीट के ऊपर जो है, 300 सीट के ऊपर यहाँ पर संसदीय चुनाव जो है इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों इस बार जो है ऐतिहासिक बहुमत लेते हुए, 2/3 बहुमत है ना, 2/3 मेजोरिटी जो है ये किसने हासिल करी है? तो 2/3 बहुमत जो है वो आपके बीएनपी जो पार्टी है इसने हासिल की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है ना, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है इसने हासिल कर लिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पार्टी दोस्तों कौन सी? तो पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है इसने हासिल कर लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2/3 बहुमत किस पार्टी ने हासिल कर लिया है? बीएनपी पार्टी ने हासिल कर लिया है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने हासिल कर लिया है 2/3 बहुमत, आपको ध्यान रखना है आपके। ठीक है, और इस पार्टी के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो इस पार्टी की तरफ से तारिक रहमान जो है, तारिक रहमान ये बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री जो हैं वो बनने वाले हैं। ठीक है, तो तारिक रहमान जो है ये बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो बनने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है इस पार्टी से। ये पार्टी थी किसकी दोस्तों? इन्हीं की माँ थी आपकी, जिनका नाम था खालिदा जिया। ठीक है, ये उन्हीं की पार्टी थी। ये खालिदा जिया वही है, याद करो आपके, खालिदा जिया मैंने आपको लिखवाया था, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनका अभी कुछ दिनों पहले निधन हो गया था, याद कीजिएगा। इन्हीं के बेटे कौन है? इन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्हीं के बेटे तारिक रहमान, आपको नोट करना है। ये 17 साल दोस्तों इन्हें जो है, 17 साल जो है इन्हें देश निकाला दिया गया था ना, 17 साल जो इनको देश निकाला दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी बांग्लादेश के अंदर, जिसका नाम अवामी लीग है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, डार्क प्रिंसेस कहते हैं इनको। पिछली बार जब इनकी माँ सत्ता के अंदर थी तो ऐसा कहते हैं कि यही सत्ता संभाल रहे थे उस समय भी, आपके उतनी कम उम्र के अंदर भी, लेकिन अब आपके प्रॉपर ये क्या बनने वाले हैं? प्रॉपर ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ठीक है, एक पार्टी और थी आपके यहाँ पर बांग्लादेश में, जिसका नाम है अवामी लीग। ठीक है, ये वही पार्टी जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी आजादी के समय 1971 में। ठीक है, आपको याद है शेख मुजीबुर रहमान जी की पार्टी थी 1971 में, जो आपकी बांग्लादेश की जो आज़ादी थी, इस बांग्लादेश की आज़ादी में जिस पार्टी का योगदान था, उस पार्टी का नाम क्या है? उस पार्टी का नाम है अवामी लीग, है ना। और अवामी लीग जो है किसकी पार्टी लिखना आपके? ये थी शेख मुजीबुर रहमान। किसकी थी? शेख मुजीबुर रहमान जो है इनकी पार्टी थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको पूछूं आपसे, इन्हीं की बेटी का नाम क्या था? इन्हीं की बेटी का नाम था शेख हसीना। क्या नाम था? शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आपके रह चुकी है। आपको ध्यान रखना है इस पार्टी को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। ठीक है, इस पार्टी को चुनाव जो है ये लड़ने नहीं दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं अगर एक बात कहूं दोस्तों, 2/3 क्या 100% तुम्हारा ही आना चाहिए था रसगुल्ला। अरे भाई, जब एक पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं रही है दोस्तों, एक ही प्रमुख पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो 2/3 क्या, सारा की सारा तुम्हारा ही आना चाहिए था रसगुल्ला। पर हम ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, हम तो यही कहेंगे कि तारिक रहमान ने 2/3 सीट जीत ली भाई साहब। ठीक है, हाँ, हम दोस्तों ऐसे ही कहेंगे ना, जबकि ये भी ध्यान रखना है कि दूसरी पार्टी को चुनाव